पंडित राहत और महाकाल के रहस्यमय मुलाकात की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और गरीब सा गांव था जहां एक ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित का नाम राहत था। ज्ञान में निपुण और सरल स्वभाव का, वह अक्सर लोगों की समस्याएं सुनता और समाधान बताता। एक दिन राहत ने सोचा कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलने जाएगा, जो एक दूसरे गांव में रहता था। मित्र का नाम गंगा था। बचपन से ही उसके चलने में एक और कमजोरी थी, पर हृदय बड़ा और मित्रता सच्ची थी। रास्ता लंबा था। खेतों, झोपड़ियों और छोटे छोटे गांवों के बीच पंडित चलता गया। रास्ते में एक अजनबी मिला। एक गंभीर चेहरा, कपड़ों में साधारण, और नाम बताने पर उसने कहा, मेरा नाम महाकाल है। नाम सुनकर पंडित को आश्चर्य हुआ, पर उसने मोह नहीं जताया और आगे बढ़ने लगा। घूमते फिरते दोनों साथ साथ चलने लगे। पहला गांव जहां वे पहुंचे, महाकाल ने कहा, तुम आगे चलो, मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं बाद में तुम्हें मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद खबर फैली कि उसी गांव में एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। ऐसा लगा मानो किसी किस्म की आपदा वहां हुई हो। महाकाल वापस आया। दोनों फिर साथ चल दिए। अगला गांव आया और फिर वही बात। महाकाल ने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ कुछ करने जा रहा हूँ। पंडित ने इस बार रुककर देखा कि महाकाल कहाँ जा रहा है। बहुत देर न हुई कि सुनने में आया कि वहाँ एक व्यक्ति सांप से डसा और उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देख पंडित का भय बढ़ा। जहाँ महाकाल जाता, वहाँ किसी न किसी तरीके की अनहोनी घट जाती थी। अचानक महाकाल पंडित के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे मन में शंका है, पूछो। पंडित ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? यह सब क्यों होता है? महाकाल ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यमदूत हूँ, मृत्यु का दूत। मैं उन प्राणों को लेता हूँ जिनकी समय सीमा पूरी हो गई है। पंडित के भीतर पहले से ही आभास था, पर जब वही शब्द उसके कानों में पड़े तो सांस रुक सी गई। पंडित ने पूछा, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? महाकाल ने बिना झिझक कहा, तुम्हारे मित्र की। यह सुनकर पंडित का मन टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं अपना मित्र मिलने नहीं जाऊं तो शायद उसका बचेगा। पर महाकाल ने कहा, तुम जो कर रहे हो मैं जानता हूं। भाग्य का लेख पहले ही लिखा जा चुका है। तुम्हारे मित्र का मरना निश्चित है, और उसका कारण तुम्हारी ही इच्छा से नहीं, पर तुमसे जुड़ी घटनाओं से बनता है। पंडित भीतर ही भीतर घबरा गया, परंतु वह ज्ञानी था। उसने आत्मनियंत्रण अपनाया। कुछ देर बाद उसने निर्णय किया कि वह अपने मित्र से मिलने नहीं जाएगा, ताकि किसी भी स्थितिजन्य कारण से वह दोषी न ठहरे। पर भाग्य की लकीरें अलग होती है। जैसे ही पंडित पलटा और गांव की ओर लौटने लगा, उसकी आंखों के सामने उसका मित्र दौड़ता हुआ आया दिखा, चेहरा भयभीत। गंगा ने जोर से कुछ कहना चाहा, पर तभी थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसका हृदय धड़कना बंद हो गया। पंडित समझ पाता कि गंगा ने उसी रास्ते में थकान और हृदयाघात के कारण अपनी अंतिम सांस ली। वह पंडित के पीछे पीछे दौड़ा था, पर उसकी सीमाएं टूट गईं। पंडित पर गहरा शोक छा गया। उसने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया। महाकाल चुपचाप वहां से चला गया, पर पंडित के मन में सवालों की गूंज तीव्र थी। कुछ समय के पश्चात महाकाल लौटकर पंडित से बोला, तुमने जानने की इच्छा जताई थी कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। मैं तुम्हें बता दूं, आज से 6 महीने बाद तुम किसी दूसरे राज्य में अपनी मृत्यु को प्रसन्नता से स्वीकार करोगे। यह सुन पंडित के भीतर द्विविधा आई, जान लेना ठीक था या नहीं। पर पंडित ने पूछा और सुनना चाहा। महाकाल ने कहा कि वह हर जगह साथ चलता है, पर लोगों की ज्यादातर दिनचर्या और व्यस्तता के कारण वे उसे पहचान नहीं पाते। पंडित भयभीत हुआ और अपने आप को बचाने के उपाय खोजने लगा। उसने राजा के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि राजा के दरबार में रहकर वह किसी दूसरे राज्य में जाने से बच सकता था, या ऐसा वह मान बैठा। राजा ने उसे महल में ठहराया और पंडित पर निगरानी रखी। 6 महीने धीरे धीरे बीत गए, पर पंडित लगातार चिंता में डूबा रहा। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाता, और यही उसकी एक दुर्लभ कमजोरी थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में उसे स्वयं भी पता नहीं था। एक रात जब पंडित गहरी नींद में था, वह बिना चेतना के महल से निकल पड़ा। उसकी चाल स्वतः चली और वह एक तेज घोड़े पर चढ़ गया। नींद में ही वह सीमाएं पार कर दूसरे राज्य के राजमहल तक पहुंच गया। वहां रात के सन्नाटे में राजा और रानी के कमरे के पास वह पहुंचकर थक कर सो गया। सुबह जब उसे रानी के पास सोता हुआ पाया गया, तो दूसरे राज्य का राजा क्रोधित हुआ और उसे गुनहगार मानकर गिरफ्तार कर लिया। दरबार में पंडित को लाकर प्रश्न किया गया, तुम यहाँ कैसे पहुंचे?
तुमने राजमहल तक कैसे प्रवेश किया? पंडित ने सच सच सब कुछ बताया, महाकाल की बातें, भविष्यवाणी। उसने कहा कि उसे यकीन है कि आज उसकी मृत्यु का दिन है। राजा कुछ झिझका, पर उसने पहले ही वचन दे दिया था कि यदि पंडित की बात झूठ निकली तो सख्त सजा होगी। परिस्थिति कठिन थी, उसके वचन का मान रखना था। मंत्रियों ने सुझाया कि फांसी का नाटक किया जाए, रेशमी धागे की जगह कच्चे सूत का फंदा बांध दिया जाए ताकि राजा का आदेश पूरा हो और पंडित की वास्तविक मृत्यु न हो। राजा ने यही किया। पंडित को फांसी पर चढ़ाया गया। सबने माना कि सूत टूट जाएगा और पंडित बच जाएगा, पर नियति की एक और करवट रही। फांसी का धागा कमजोर था, लेकिन फंदे के झटके से पंडित के गले को चोट लगी और वह मर गया। महाकाल की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। पंडित की मृत्यु वही हुई जहां कथित था। इस पूरे घटनाक्रम ने दरबारियों का दिल कांपाया। सबने महसूस किया कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। पंडित, जो जितना भी ज्ञानी था, फिर भी भाग्य रेखाओं को नहीं बदल पाया। उसकी भौतिक मृत्यु सत्य थी, पर उसकी आत्मा के लिए जो संदेश बचा वह बड़ा था। जीवन को बेवजह डर और चिंता के साए में जीना व्यर्थ है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो शायद उसने वो 6 महीने आनंदित जीवन गुजारे होते, और भय से बंधे रहने के कारण जो घटनाएं हुई वे न घटी। मृत्यु एक वास्तविक सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, पर जीवन जीना हमें स्वयं तय करना चाहिए। भय में जीना, भविष्य के बारे में बार बार विचार करना और अपने वर्तमान को खो देना, यही असली हानि है। जो व्यक्ति अपने समय को समझकर सच्ची संतुष्टि और प्रेम से जिए वह हमेशा विजयी है, चाहे उसकी मृत्यु कब भी आए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।